हाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज फिर आप सभी का आज के क्लासेज में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रेलवे में मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे हम। जो 5 से 7 क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 48 है तथा उसका अंतर 8 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? पहले तो ये देखो कितनी संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का, दो प्लस में दो कितने हो जाएंगे? 4। अब ये कह रहा है कि योग कितना है? 48। तो इसका सूत्र क्या रहेगा अपना? ए प्लस बी बटा में 4 ब्रैकेट शुरू और ए माइनस बी। ठीक है, तो अपना ए प्लस क्या है? मान के चलो अपना ए प्लस क्या है? 48। 48 प्लस में बी, बी कितना है? 8। और ए फिर क्या है? 48 माइनस में 8 बटा में 4। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 56 और ये 40 बटा में 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 दाएं 40, 56 गुणा में 10 यानी 560। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 560। इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है, देखते हैं। दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 23 है, तो छोटी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज वैसे ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 23 नहीं है भाई, ये 36 है। यहाँ पे 36 है। अब दो क्रमांक संख्याओं का वर्गों का अंतर 36 है, तो छोटी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। अब मान के चलो, अब कितना है? 36। तो कितने वर्गों का संख्या है? दो का। तो क्या हो जाएगा? दो 18। सीधा ये सवाल हो गया, ऑप्शन ए। ये अगला सवाल रहेगा अपना। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 है? तो अब इसमें क्या है अपना? एक हिस्सा कितना है? 1/3 गुणा में क्या रहेगा? 75। ये कितना हो जाएगा? 75 दिए 225। अब ये कह रहा है कि 45 का कितना होगा? अब ये हो जाएगा 45 बटा में 225। अब 45 से 5 एकम 5, 45 एकम 45, 45 पंजे 225। तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखो कैसे है। अब ये कह रहे हैं किसी संख्या को 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 होगा? तो भाई इसका क्या रहेगा? कौन सा हिस्सा पूछ रहा है? 1/3 पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 गुणा में 75। तो क्या बराबर क्या हो जाएगा? 225, क्योंकि इन दोनों की हमने गुणा कर ली। तो ये 225 आ गया है। 225 को अब क्या करना है? जो 45 में हिस्सा बढ़ जाए। तो हमने क्या कर दिया? 45 बटा में 225 कर दिया। तो ये कितने में कट गया? 1/5, क्योंकि 45 एकम 45, 45 पंजे 225। तो ये क्या हो गया? 1/5 हो गया। ये भी अगला सवाल क्या है हमारा? किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। उस संख्या का 75% कितना होगा? अब देखो क्या कहना चाहता है। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर हमें क्या करना है? 24 गुणा में, अब आगे क्या है? 75% देखना इसका, बटा में 60। अब ये क्या हो जाएगा? 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 6 चौक 24। ये क्या हो जाएगा? 6 गुणा में 5 यानी 30। ये अपना भाई 30% हिस्सा हो जाएगा इसका। तो ये 30 कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा अपना। अब दोबारा समझा देता हूँ। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। उस संख्या का 75% कितना होगा? हमें क्या है कि 24 जोड़ने पर 60% की वृद्धि होती है यानी लाभ होता है। तो उसमें 75% का हिस्सा क्या रहेगा? तो क्या हो जाएगा? 24 गुणा में 75 बटा में 60। ये हो जाएगा 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 4 4 6 24, 6 पंजे 30। ये हो गया 30 ऑप्शन। अब ये भी अपना अगला क्वेश्चन सवाल रहेगा, क्या रहेगा?
₹1000 का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें साधारण ब्याज करना है। तो साधारण ब्याज को याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनका सूत्र लगाना चाहिए। तो सूत्र क्या होगा इसका, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। ये भाई छोटे बच्चों के लिए 9th क्लास के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि साधारण ब्याज का है। तो अब इसमें क्या रहेगा, मूलधन कितना है अपना ₹1000 और दर कितनी है 5%, और समय कितना है 5 वर्ष। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 0 से 0, अब क्या होगा 10 50 50 पाँच 250, 250 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये रहेगा अपना। अभी दोबारा समझा देता हूँ। ₹1000 का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या रहेगा, अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। तो अब अपना मूलधन कितना है ₹1000 है, और वार्षिक दर कितनी है, दर 5 है, और वर्ष कितने है, समय 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बचेगा 10 गुणा में 5 गुणा में 5, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। और ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9th क्लास का भी चैप्टर है ये, 8th क्लास का भी चैप्टर है ये। सवाल अक्सर आते रहते हैं, क्लासेस में भी आते रहते हैं, लेकिन ये RRB में अभी पूछा गया था। मैं इसे 5-7 सवालों की रोज वीडियो लेके आता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट में अपनी राय सलाह जरूर दे भाई। और आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे SK क्लासेज में।